हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आपके सामने हम एक और बड़ा लीगल मुद्दा लेकर पहुंचे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का फ्यूचर अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है सेंटर पर कि भला उन्होंने अब तक अपना काउंटर अफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया है। क्या ये जानबूझकर डिले हो रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ी चाल है। आज की वीडियो में हम इस केस की हर एंगल को समझेंगे और देखेंगे कि ये देश की सेक्युलरिज्म और जुडिशरी के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेस जिस कंडीशन में थी उसका स्टेटस वैसे ही बना रहेगा। कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता और ना ही कोर्ट में कोई ऐसी पिटीशन फाइल की जा सकती है जो इसके कैरेक्टर को बदलने की मांग करे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है अयोध्या डिस्प्यूट जो ऑलरेडी कोर्ट में था जब ये लॉ बना, लेकिन अब कई नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो इस लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज कर रही है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट और सिख्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है और उन्हें उनके रिलीजियस साइट्स वापस लेने का ऑप्शन नहीं देता जो पुराने इन्वेडर्स के द्वारा तब्दील की गई थी। अब इस केस में पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप्स भी अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की एमपी इकरा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली है जो इस एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड करती है और वही CPI-ML ने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है और कहा है कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस, जामियत उलमा-ए-हिंद और AIMIM के असउद्दीन ओवैसी ने भी इंटरवेंशन पिटीशंस फाइल की है जो एक्ट की वैलिडिटी को डिफेंड करता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लीडर और पिटिशनर अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ये एक्ट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस साइट्स को बेनिफिट देता है। अब 17 फरवरी को CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। ये केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सेंटर अब तक अपना जवाब फाइल नहीं कर पाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि सेंटर को अपना काउंटर अफिडेविट सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर फाइल करना है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और ये डिले लोगों को काफी सस्पिशियस लग रहा है। क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का वेट कर रही है? ये सब सवाल इस केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने तो ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर का जवाब फाइल करने का राइट ही बंद कर दे। उनका कहना है कि सेंटर जानबूझकर डिले कर रही है ताकि जो लोग इस एक्ट का समर्थन कर रहे हैं उनका वक्त बर्बाद हो और उनका केस कमजोर हो जाए। The plea stated that the Union of India is deliberately not filing its counter affidavit reply with the intention to delay the hearing of the present writ petition and the connected writ petitions, thereby obstructing those who are opposing the challenge. अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्ली को एक्सेप्ट करता है और सेंटर के रिप्लाई का राइट बंद कर देता है तो ये एक यूनिक प्रेसिडेंट सेट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ सेंटर का डिले क्या सिर्फ प्रोसीजरल था या पॉलिटिकल, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केस सिर्फ रिलीजियस डिस्प्यूट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडिया के सेक्युलर स्ट्रक्चर और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल उठाते हैं। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 के तहत स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। पिटिशनर्स का कहना है कि ये एक्ट रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है और इस वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक इस एक्ट के तहत नए केसेस रजिस्टर नहीं होंगे और जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हियरिंग का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन यूनियन गवर्नमेंट के स्टैंड को लेकर है। फरवरी में होने वाली अगले राउंड की हियरिंग में क्या गवर्नमेंट अपना कोई नया स्टांस लेगी या एग्जिस्टिंग न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगी। सरकारों से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो कानून का समर्थन करे, लेकिन इस सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। मामले और बिगड़ जाते हैं जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी लीडर्स इस एक्ट को हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के रेक्टिफिकेशन के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की बात कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना ने अब सभी न्यू सूट्स को रोक दिया है और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी पर डिसीजन होने तक कोई नए ऑर्डर्स पास नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक सवाल छोड़ता है, मोदी सरकार का इस एक्ट पर क्या स्टांस है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 एक इम्पोर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क है
जो इंश्योर करती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर बदलने की कोशिश ना हो। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, जो 1991 में ऑलरेडी कोर्ट में था। लेकिन अब इस लॉ के प्रोविजंस को चैलेंज करते हुए मल्टीपल पिटिशंस फाइल की गई है और ये केस फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्टेड हुआ है। अब सबकी नजर 17 फरवरी की हियरिंग पर है। क्या सेंटर फाइनली अपना स्टैंड क्लियर करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या फिर इसको और भी स्ट्रेंथन करेगा? ये केस सिर्फ एक मस्जिद या मंदिर का नहीं, ये देश के सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मनी और जुडिशरी के इम्पार्शियलिटी को टेस्ट कर रहा है। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाइल्यूट किया गया तो क्या ये नए डिस्प्यूट्स के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट नहीं सेट करेगा? और एक और बात, क्या जुडिशरी अपने जजमेंट्स में पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रेशर से पड़े रहकर डिसीजन ले पाएगी? ये सवाल आज ज्यादा रेलेवेंट बन गया है। हम सभी जानते हैं कि ये केस इंडिया के रिलीजियस हार्मनी और लीगल फ्रेमवर्क के लिए काफी सिग्निफिकेंट है, पर आपका क्या मानना है? क्या ये एक्ट हिस्टोरिक इनजस्टिसेस को रेक्टिफाई करने से रोक रहा है या फिर कम्युनल हार्मनी बनाए रखने की सख्त जरूरत है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लेटेस्ट लीगल अपडेट्स।